संसार को निर्मोही कर दिया। जब निर्मोही हुआ तो उसके बाद में सुखदेव ने जन्म लिया। कितने दिन बाद? बोले 12 वर्ष बाद सुखदेव त्रिवटी के गर्भ से आए। तो जन्म लयो सुखदेव ने और बेकराल पेटे अंग और भाग चले हैं बनी को तब लगे प्यास की संग। पैदा होते ही नारे को लपेट करके सुखदेव जो थे वो बनी को भाज दिए। व्यास पीछे पीछे भागने लगे, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो सुखदेव की जगह वृक्षों ने ज्ञान दिया व्यास को। व्यास लौट गए। अब इन्होंने जाकर के जंगल में भजन किया और जब इन्होंने भजन करना प्रारंभ किया, इंद्र जो था वो घबरा गया और सोचने लगा, ऐसा लगता कि मेरे इस इंद्रासन पर कोई आफत आने वाली है। रंभा से कह दिया कि तुम जाओ और सुखदेव की समाधि को जगाओ। तो रंभा जो थी चली है जहां सुखदेव भजन कर रहे हैं। चली है सिंगार सजाए। सुखदेव को जगाने के लिए रंभा ने श्रृंगार किया। चली है सिंगार सजाए वो रंभा रानी। चली है सिंगार सजाए वो रंभा रानी। रंभा ने सुखदेव को जगाने के लिए कैसा श्रृंगार किया? चलते चलते पहुंची। अरे चली है रंभा सुखते बची रहे सोए बोले देखने वाले ने कभी कर बोले ने भोए इंद्र में पर भाई मरवा भोगे ने कोई। ये चली है रंभा सुखते बची रहे सोए बोले देखने वाले ने कभी सुखदेव जी बोले, रंभा क्या कह रही हो? बोले सुखदेव
रंभा से जब ये कहा तो रंभा दिल में घबरा गई। सुखदेव जी भजन करते और भजन करने के बाद जब ये सफल हुए तो इन्हें स्वर्ग में जगह नहीं मिली। महाराज सुखदेव को जगह नहीं मिली। बोले जगह क्यों नहीं मिली? जगह इसलिए नहीं मिली क्योंकि इनके कोई गुरु नहीं थे। सुखदेव के कोई गुरु नहीं थे तो इनके लिए स्वर्ग से वापस भेज दिया। कहा तुम पहले गुरु बनाओ। ये बात सत्य है कि बिन गुरु भवन तरे न कोई और कई बिरंज संकर सम होई। बिना गुरु के भव सागर से कोई पार नहीं जा सकता। गुरु अति आवश्यक हुआ करता है। अब हाथ उठाओ, इतने भक्त बैठे, माता बहन भाई बंधु, कितने भक्त ऐसे हैं जिनके गुरु हैं? जो गुरु वाले हैं वो हाथ उठाओ। चलो, जिनके गुरु हैं बड़ी खुशी हो, जिनके गुरु न हो उनसे निवेदन है कि भैया गुरु बनाना बहुत जरूरी है। और गुरु किसे बनाया जाए तो गुरु जिन्हें बना मैंने बहुत सोच समझ के बनाई। जब कलयुग के गुरुओं से बच के बहुत रही हो, क्योंकि एक विद्वान कहता है पानी पियो छान की गुरु करो, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। गुरु को बनाओ तो पहले ये देखना कि हमारे गुरु कौन से हिसाब के हैं, कौन से चर्च के हैं, कौन से साधना के हैं। और माता बहनों से मैं ये कहूंगा, तुमने हाथ उठाए, माता बहनों को जब तक पति है तब तक किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। पति से बढ़ के ना गुरु है कोई नहीं है। पति भगवान के समान होते हैं। जिनके पति हैं वे कहूँ गुरु मत बनाइयो। एक जगह ऐसे ही सत्संग हो रहा था तो गुरु की बातें चल रही थी। ये उसी समय की बात है जिस समय आसाराम को जेल में डाल दिया था। तो एक सज्जन खड़े होकर के कहने लगे, अरे बताओ आज के गुरु कैसे हैं? आसाराम बापू हुए तो उन्होंने ये किया वो किया, जिनके लाखों की संख्या में सत्संग होता था, लेकिन ऐसे महात्मा होने के बाद में ये बात कही। तो एक महिला खड़ी हुई, बोले अब कहीं तो कहीं दोबारा मत कहियो। बोले क्यों? जवाब देते मेरे गुरु हैं, वे मेरे दिल में बसते हैं जिनकी तुम बात कर रहे हो। और वह सत्संग के पति बैठे गए तो बेव खड़े हो गए। बोले जब आता जब वे तेरे दिल में पसंद है तो हम कहाँ रहते हैं? पत्नी बोली कि तुम मेरे दिल में रहता हो। पति बोलो तेरे दिल के धर्मशाला कितने बैठा लेते हैं। तो देखो माता बहनों, जब तक पति हैं, पति से बढ़ के कुछ नहीं है। पति की सेवा करना ही पत्नी का धर्म है। सादर सास ससुर पति पूजा और जा से बड़ा धर्म नहीं दूजा। पति की सेवा, सास ससुर की सेवा। और घूंघट वालियों ने हाथ उठाई ऐसे कितनी जो संज्ञा को तो पति सोबत तो 5 दवाई सोती है। हंस रहे हो? हाँ, अब जब आपको बड़ी बुरी लग रही हुई और सास के पाए कितनी छुएती जरूरत नहीं, सब पति मिलता। बाजी बाजी तो मन में सोच रही हम तो भूल जाते हैं, मर गया। जिनके गुरु हैं वो 2 लाख का कीर्तन बोले। गुरु की पार लगाए देव मेरे नाम भमर में अटकी। गुरु की पार लगाए देव मेरे नाम भमर में अटकी।
के आया तब कहीं मालूम तन ये पाया 2000 में फिर आया थोड़ा सा हाथ लगाए जो मेरे नाम भवन में गुरु के पार लगाए। तो देखो इन्हें स्वर्ग नहीं मिला, जब इनको वापस कर दिया तब इन्हें जन्म को अपना गुरु बनाया, तब इन्हें स्वर्ग मिला। तो सुखदेव जो है जिन्हें अमर कथा याद थी इसलिए वो बड़े थे। अब सुखदेव महाराज ने महाराज परीक्षित को कथा शब्द कराना प्रारंभ किया और बोले सुनो परीक्षित, तुम ये सोच रहे हो कि मेरी 7 दिन की उम्र है, तो तुम्हारी नहीं बल्कि 7 दिन की उम्र हर किसी की है। 8वां दिन तो कभी किसी को आता ही नहीं है। 7 ही दिन की उम्र है, 7 ही दिन में इंसान पैदा होता है, 7 ही दिन में सियाना होता है और 7 ही दिन में चला जाता है। लेकिन कछ बच तो जाए कि 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है, पैदा भाई और मर गए, तो वो अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। जवाब दिया इसलिए तुम ये चिंता न करो कि 7 दिन की उम्र सबकी है। अब केवल इतना ध्यान है कि भगवान की कथा तुम मन लगा करके सुनो तो तुम्हारा मौत कुछ नहीं कर पाएगी। जो तुम्हें श्राप लगा हुआ है उस श्राप से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। पद्मासन लगा करके बोले पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि श्रोता और वक्ता में अंतर क्या होता है। श्रोता जब कथा सुनने को आते हैं तो किस तरीका से आना चाहिए, ध्यान से सुने परीक्षित महाराज, थोड़ी देर की कथा है। जब कथा में आया जाता है तो कैसे आया जाता है बताया। कि हर कीर्तन में बैठते समय और कोई ऊंच नीच का ध्यान न हो। हर कीर्तन में बैठते समय कोई ऊंच नीच का ध्यान न हो। अपने तन का अपने मन का अपने तन का अपने मन का अपने धन का अभिमान न हो। सुखदेव बोले हैं परीक्षा कथा में जब आया जाता है तो शुद्ध भाव से आया जाता है, कोई घर की समस्या सामने नहीं होती है। बोले श्रोता कितने तरीका के होते हैं। श्रोता श्रोता ये रूप नहीं, कुछ सोते और सोते हैं, इसलिए कथा सुनने पर भी इसलिए कथा सुनने पर भी फल नहीं एक से होते। बोले श्रोता कैसे होते तो समझाया। कुछ लोग इसलिए आते हैं देखी शास्त्री की कैसे ही, अरे मौते जन्म करे
कुछ कथा सुनने को आते हैं, बैठे बैठे सोए जाते। और कुछ कथा सुनने के बहाने से घर से आए, कथा सुने, पांडाल में आके धोख लेके बैठ गए, नींद आ गई, सो गए, बहुत रोता। और कुछ कथा सुनने को भक्ति आए, लेकिन कथा तो न सुनी, जे काय की चिंता में रहते मालूम। तो कथा सुनने के बहाने से जूता चप्पल ले जाते। यानी श्रोता कई तरीका के होते हैं, बोले सब कथा सुनने को आते हैं, कथा सुनने को नहीं आते। कुछ अपनी विद्या का मतलब जब बतलाने को कथा में आते, लेकिन कथा में जब आया जाता है तो शुद्ध भाव से पद्मासन लगा करके बैठा जाता है। अब ऐसा नहीं कि माता बहन बैठी तो कथा में भाई बंधु और शरीर बैठो कथा में, दिमाग तो आए मालूम। घरे को बासना पे कुत्ता कबड्डी न खेल रहे हो, जैसे सोचते हैं बैठे तो कथा में कितने घना आरती करवाए तो जाए, क्या करें, सहानी को टांग है वो पर्दा भैंसिया पे न छूटे। अब बैठे कथा में, लेकिन दिमाग घरे की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन नहीं। जब तक बैठे एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुण्याद, ये नहीं कहते कि तुम पूरे दिन कथा सुनो, चाहे 1 घंटा सुनो या 2 घंटा सुनो, जब तक सुनो तब तक मन कथा में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शरीर कथा में और दिमाग में यंत्र चल रहा है। जल्दी में चले आए, कहा घर दूध की हड़िया भारी दही छोड़े तो उन्हें समाज कुत्ता में लड़का, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक कथा सुनो तब तक कथा में मन होना चाहिए। बोले परीक्षित महाराज, कथा के यही नियम होते हैं कि श्रोता की बात को सुनना चाहिए, लेकिन माफ करें सब बातें श्रोता की अच्छी भी नहीं होती। वक्ता जो होता है, वक्ता उसे बोलते हैं जो हर समय वक्ता ही रहता है। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो वक्ता से मुंह से ऐसे निकल जाते हैं जो उसे न कहना चाहिए। तो श्रोता का धर्म ये बनता है कि जो गलत शब्द है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जो अच्छे शब्द हैं उनको समझना चाहिए। ऐसा ही नहीं कोई गलत शब्द न करेगा, भाई वक्ता बक रहा है और कोई थोड़ा सा गलत शब्द न करेगा तो खड़े होकर के शास्त्री ये कैसे कहा तुमने, अरे भाई बक रहा है वो, मांस की जीवा थोड़ा बहुत निकल भी गया, लेकिन यहाँ तक है वहां तक सरस्वती माँ की ऐसी देन होती है कि व्यास मंच पर बैठने के बाद में और कोई गलत शब्द निकलने का तो मतलब ही नहीं। अगर श्रोता और वक्ता दोनों ही कथा में मन लगाए, वक्ता की कह रहा हूं, अगर वक्ता व्यास मंच पर बैठा है और दिमाग उसका अंत घूम रहा है तो उसके मुंह से निकल भी जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का मन कथा में होना चाहिए। ये श्रोता और वक्ता के नियम होते हैं और नियम तो काफी होते हैं, बड़े विद्वानों ने बताए हैं, लेकिन जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो समझाया कि सबसे पहले अति संक्षेप में लेके चलेंगे कि हमारी इस भूतल पर, इस मृत्यु पर जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई थी। अति संक्षेप में समझाते हुए बोले कि जिस समय यहाँ महाप्रलय हो जाती, कुछ नहीं रहता, केवल जल ही जल रहता है, तो उस समय एक शक्ति जो है वो जल के अंदर निवास करती है, जो अखंड ज्योति शक्ति के नाम से बताई जाती है, जिसके द्वारा भगवान विष्णु को उत्पन्न किया। और विष्णु भगवान जिस शक्ति से उत्पन्न हुए उससे विष्णु नहीं हुए बल्कि तीनों देव हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों देव एक ही शक्ति से पैदा थे। भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ था जिसपे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मा जी ने जब इधर उधर को देखा तो कुछ नहीं दिखा, केवल जल ही जल दिखा। सोचने लगे समय में नहीं आ रहा कि मैं कौन हूं और कहां से आ गया, और यहाँ तो जल ही जल है। ब्रह्मा जी ने उसी कमल के पुष्प पर बैठकर तपस्या की, भजन किया, और उस भजन से जब ये जाना कि मैं कौन हूं, किसके द्वारा पैदा हुआ हूं, तो ब्रह्मा जी ने
और तपस्या के बल से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। 4 पुत्रों को जो सनकादिक ऋषि थे, ये महात्मा थे। सृष्टि उत्पन्न की बात सोची, चारों ने मना कर दिया। अब ब्रह्मा जी यही सोच रहे कि कौन सा कारण हो जिससे सृष्टि की रचना हो। उसके बाद में फिर तपस्या की और तपस्या के बल से ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को पैदा किया, जो 10 ऋषि भी महात्मा थे, जिनमें 10 में नारद थे। इन चारों को महात्मा को देकर के नारद ब्रह्मा जी के दिल में शांति फिर भी नहीं हुई और बोले कि सृष्टि की रचना तो फिर इनसे नहीं होगी। फिर ब्रह्मा जी को क्रोध आया थोड़ा, तो क्रोध के द्वारा भौं के बीच से थोड़ा सा अंग उसी पुष्प पर गिर गया, जो गिर करके रोने लगा। जब रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा, तो पैदा होते इतना रुदन मचाने लगे तो तुम्हारे नाम अनेकों होंगे और 11 तुम्हारी पत्नियां होंगी, लेकिन ज्यादा तो तुम रुद्र के नाम से जाने जाओगे। अब उनसे जब सृष्टि चलाने को कहा तो एकांत में जाकर के रुद्र भगवान ने और जितनी विषैली सृष्टि थी सबकी रचना की। ब्रह्मा जी को शांति फिर भी नहीं हुई। बोले बेटा रुद्र, ये क्या कर रहे हो? तो सबरी विषैली है, सांप बिच्छू कांकर ततैया, ये तो संसार का भक्षण कर देगी और तुम्हारे कब्जा से बाहर है, तुम जाके तपस्या करो। भगवान शंकर रुद्र भगवान जो थे तपस्या के लिए चले गए। अब फिर तपस्या के बल से 10 संतानें पैदा की और 11वां एक लड़की को पैदा किया जिसका नाम था सरस्वती। और उन्होंने हृदय के द्वारा काम को पैदा किया है। अब ब्रह्मा जी सोच रहे थे सृष्टि की रचना कैसे हो, तो उसके बाद में ब्रह्मा जी ने एक बात सोची कि तेल के बिना सूखा दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है, त्यों ही नर नारी के बिन संसार नहीं चल सकता है। ब्रह्मा जी ने सोचा जब तक स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं होगा सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। ये बात सोच के ब्रह्मा जी जो थे वो सरस्वती के पीछे पड़ गए और सोचा ये स्त्री है मैं पुरुष हूँ। अब उन्हें इतना ज्ञान नहीं कि ये मेरी लड़की है। और जब ये देखा नारद तो नारद सोचने लगे भाजी का पिताजी अपनी बेटी के पीछे पड़ गए।